स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। पानी को पचने में लगभग 2 घंटा, और कम लोग तो 1.5 घंटा। पानी को पचने में अधिक पानी पी लेंगे तो 1 घंटे में भी वो अपना काम कर देगा प्रेशर बनाकर, क्योंकि अधिक पी लिया आपने। पानी को पचने में 2 घंटा। अच्छा बताइए, भोजन को पचने में कितना घंटा लगता है? भोजन कितनी देर में पच जाता है? बोल दो फटाफट। 6 घंटा। गलत बोल रही है मेरी माँ, आप लोग भी मन लगा। चलो बताओ जल्दी, किसको हमने पिछली बार सब बताया था, भूल गए आप लोग। भैया बताओ भोजन पचने में कितना समय लगता है? आप बताइए जी, आप बताओ जी। नहीं चलो हम बता रहे हैं, भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है। जिसमें कि जो हम चावल गेहूं दालें खाते हैं इनको 4 घंटा लगता है, जबकि फल जल्दी पच जाते हैं। तो भोजन 4 घंटे में, इसलिए 4 घंटे के गैप में ही भोजन करना चाहिए। समझ लो बात। तो अब से 4 घंटे बाद ही आप कुछ खाएंगे, वो पच जाएगा, फिर खाएंगे तो अब क्या वो पचा नहीं और आपने और खा लिया तो फिर वो अपच हो जाएगा, फिर पेट खराब होगा, फिर खून गड़बड़ हो जाएगा, फिर बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए जिसका खान पान शुद्ध है वो सदा स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोग बच्चों को और अपने आप को ये मेंटेन करेंगे, प्रत्येक बार के खाने में, एक खाने से दूसरे खाने में कितना गैप होना चाहिए? जोर से कम 4 घंटा। यदि आप तो भोजन आप 11 बजे ही करेंगे, क्योंकि 7 से 11 कितना घंटा? 7, 8, 9, 10, 11, 4 घंटा हो गया। ठीक है। यदि सुबह का नाश्ता आपने 8 बजे किया है तो भोजन 12 बजे। सुबह का नाश्ता 9 बजे किया है तो भोजन 1 बजे। हाँ या ना? 4। अब यदि आपने भोजन 12 बजे कर लिया तो फिर शाम का भोजन, अब रात्रि का भोजन, तो रात्रि को तो कुछ ना खाइए, सूर्यास्त के पहले कुछ खाइए। खान पान अच्छा कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सलादें फल ज्यादा खाएंगे, रोटी चावल कम खाएंगे, दालें ज्यादा पिएंगे तो आपके शरीर में रोग ही नहीं हो सकता। ये मेरी लिखित में गारंटी है। यदि मेरे इस सिस्टम को फॉलो कर लेंगे तो, मेरी बताई बातें फॉलो कर लेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बीमारियों की जड़ खांसी। अब जैसे आप लोग गरम आपने भोजन किया, उसके बाद ठंडी सी आपने आइसक्रीम खा ली। जैसे शादियों पार्टियों में हम क्या देखते हैं कि आपने खाया गरम और उसके बाद ठंडी सी आइसक्रीम। आप बताइए कि आपके शरीर में आग लगी थी भोजन पचाने के लिए और आपने आइसक्रीम ठंडी सी डाल दी तो भोजन क्या होगा? पचेगा नहीं, सड़ने लग जाएगा। क्योंकि ठंडा गरम का कोई खाने पीने के मामले में उन्हें पता ही नहीं कि किसके बाद क्या खाना चाहिए। नॉलेज ही नहीं है, रत्ती ज्ञान नहीं। अच्छा बताइए, शहद और घी को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? बोलो, जहर हो जाता है। आप किसी को घी और शहद एक साथ पिला दीजिए, मर जाएगा। आप किसी को आम का रस और पेप्सी कोका कोला पिला दीजिए, मर जाएगा, जहर हो जाता है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं। इतनी मूर्खता कहां होगी? आइसक्रीम ठंडी होती है और भोजन पचाने के लिए आपके शरीर में एक आग होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। वो जठराग्नि आपके शरीर को पचाती है। आइसक्रीम खा लिया तो आग बुझ जाएगी। इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं है खाने पीने का, इसलिए बीमार पड़े रहते हैं हर दिन डॉक्टर के। चलिए, तो आप में से कितने लोग खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे? खुद रखोगे, बच्चों को। ज्यादा से ज्यादा क्या खाओगे? जोर से और जोर से फल, केला, सेब, अनार इत्यादि जितने भी फल होते हैं। सलाद खाओगे, टमाटर कच्चा खाओगे, ककड़ी कच्ची खाओगे, पालक के 2-4 पत्ते चबा लिया करो, भिंडी 2-4 कच्ची खा लिया करो, बच्चों को खवाया करो। सब ताकतवर चीजें हैं, ठीक है? हाँ। इसके बाद आप लोग रोटी कितनी खाएंगे? आज से रोटी कम। पेट किससे भरना है? सलाद से या फल से। अच्छा, फल और सलाद भी एक संग नहीं लिया जाता, ये भी मैं आपको बता दूं। फल और सलाद दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, समझिएगा। फल आपको कब लेना चाहिए? सुबह। नाश्ता हमेशा फल का करना चाहिए। नाश्ता हमेशा किसका? अंकुरित अनाज खाओ, चने अंकुरित खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, है ना। और जो भी आपकी क्षमता है, एक या आधा, वो फल सवेरे खाना है। दोपहर के भोजन में सलाद खाना है और रात्रि को दूध पीना है, या सुबह फलों का रस, दोपहर को लस्सी और दोपहर को छाछ पी सकते हैं। शाम को आपको दूध पीना है। दूध पीने का सिद्धांत रात्रि का है। दूध भी पी के सोना नहीं है, दूध पीने के कम से कम कुछ देर हमें चलना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी गणित है, लेकिन आप समझें तो। और आधा घंटा तो रोज